भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग कल क्या पढ़े थे? सुबह कल हम स्टार्ट किए थे ना, उसमें क्या पढ़ाई हुई थी? तो देखेंगे उसमें कि बताया गया कि भारत के संविधान में कितना अनुच्छेद है। तो अनुच्छेद बताया गया कि 395 है। कितना अनुच्छेद है? 395। इसको अनुच्छेद को और क्या बोलते हैं? आर्टिकल। ठीक है, पिछले वाले में। और फिर क्या था उसके बाद? भाग। कितने भाग हम लोग को पढ़ना है? तो भाग पढ़ना है 22, जिसमें आज के आज भाग 1 खत्म कर लेंगे, जिसमें हम अनुच्छेद पढ़ेंगे 1 से लेकर के 4 तक। इसमें और भी कुछ चीज होंगे, हम उसको भी डिस्कस करते चलेंगे। अब एक था अनुसूची, जिसको बोलते हैं शेड्यूल। अनुसूची, ये अनुसूची कितना था? तो शुरू में 8 और बढ़ा करके इसे 12 कर दिया गया था। तो देखो, आज हम लोग बिना डिले किए हुए हम आर्टिकल 1 से 4 तक यानी भाग संख्या 1 को कवर करते हैं। तो देखो भाग 1 में आखिर है क्या? देखिए, पहली बात, भाग 1 में देश के बारे में कहा गया कि देश में क्या क्या है। जैसे कि भारत कहा गया यहाँ पर आर्टिकल नंबर 1 में कि भारत राज्यों का संघ है। तो कल एक बात बताइए, आपको बताए थे कन्फेडरल, और एक था फेडरल, और एक था यूनियन। तो भारत कौन सा होता था? तो भारत यूनियन है। कभी भी ये चाह करके भी अलग नहीं हुआ। कल बताए भी कि जो जम्मू कश्मीर जो था, ये क्या करता था कि ये सोचता था कि नहीं, हमको देश बना दो। सोचो, इसको पढ़ा होता कि हाँ आर्टिकल नंबर 1, तो कई 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 बात करता। इसको सोचना चाहिए था कि आर्टिकल नंबर 1 जरा पढ़ करके जाए तो समझ में आएगा। तो क्या बोलेगा वहां पर कि भारत राज्यों का देश है, न कि राज्य मिल करके भारत बने। ये ऐसा नहीं था कि भारत में बहुत सारे राज्य हैं, ये सही है इसके लिए, यूनियन के लिए। लेकिन फेडरल के हम यहीं पर बोलते थे तो क्या बोले कि फेडरल हुआ है कि राज्य, बहुत सारे राज्य मिल करके अब वो काफी नहीं, हम लोग एक देश बन जाते, तो एक देश का निर्माण करता था। कब? फेडरल में। लेकिन यूनियन में ऐसी बात नहीं थी। कहा कि एक देश है तो इसमें क्या करना है, इतना में बहुत दिक्कत हो रहा है प्रशासन में, थोड़ा सा इसको और छोटा करते हैं। तो छोटा कर सकता है, लेकिन एकरा के बाहरे नहीं कर सकता। ये था भारत, ये है भारत के, ये यानी जो है यूनियन का मतलब कि ये चाहेगा राज्य कि हम अलग हो जाएं तो ये पॉसिबिलिटीज नहीं है। लेकिन अगर फेडरल में कहेगा कि राज्य अलग हो जाए तो हो सकता है, क्योंकि राज्यों की सहमति से देश बनाया गया है। लेकिन यहाँ पर देश की सहमति से यह राज्य का निर्माण किया गया है कि हाँ कितने राज्य होंगे। जब देखोगे तो शुरू में तो राज्य उतना नहीं था, मात्र 14 गो स्टेट हुआ करता था। ठीक है, लेकिन फिर बाद में उसको तोड़ तोड़ के आगे आज कितने तक पहुंचा गया? 28। पहले कितना? 28, फिर 29 हुई, अब फिर से इसको जाकर के 28 पर रोक दिया गया अभी। अब फिर आगे जाकर के बढ़ेगा। जैसे कि अभी आप देखिएगा तो ये यूपी का जैसे देखोगे ना, तो आपका पूर्वांचल जो बिहार से सटा हुआ जो इलाका है, उसको तोड़ने की प्रक्रिया चल रही है। लेकिन कब तक आती है उसको तो अमित मतलब सरकार बताएगी। इसके बाद उसे आगे चलोगे महाराष्ट्र में नागपुर का जो इलाका है, नागपुर का, उसको भी तोड़ करके विदर्भ बनाया जा रहा है। मतलब ये जो है, तो बात जो तोड़ने का जो प्रक्रिया होगी ना, वो कौन तोड़ेगा? तो वो तोड़ेगा भारत सरकार। तो वो इसमें नहीं कहा गया, वो आर्टिकल नंबर 3 में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ आपको ये समझ में आना चाहिए कि जम्मू कश्मीर ये समझ लेता अगर जिस दिन कि नहीं भारत राज्यों का देश है, मतलब भारत के अंदर राज्य है, न कि राज्य मिलकर के भारत बने। ऐसे अगर वो जिस दिन पढ़ लेता तो कभी भी मांग नहीं करता कि हमको देश बनाओ, और मांग नहीं करता था ये राज रहता, ये यूनियन टेरिटरी नहीं बनता। ठीक है, जैसे ही देश बनाने के लिए बोलता था, बार बार आतंकी हमला होता था। इसको रोकने के लिए क्या कर दिया गया कि 5 अगस्त 2019 को एक पास किया गया बिल, और जिसमें 370 को हटा दिया गया, और हटने से उसका जो स्पेशल स्टेटस था उसको खत्म कर दिया गया। और इस वजह से वो क्या बन गया? यूटी बन गया। और एक जम्मू कश्मीर राज्य को तोड़ करके कितना यूटी बना दिया गया? तो 2 यूटी। एक जम्मू कश्मीर रहने दिया गया और दूसरा लद्दाख के नाम से हम लोग जाने। ठीक है, तो ये था वहां पर कि एक में क्या बोलता है, तो भारत राज्यों का संघ है। पहला हम लोग लिखते चलते हैं और पढ़ते भी चलते हैं। क्या बताया जाता है? पहला बोलता है कि भारत
राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ है। अच्छा एक बात बताइए, जब संघ है राज्यों बोल देगा तो ये भी तो बताना पड़ेगा ना कि भारत में कितना मतलब राज्य है, तो कौन कौन से राज्य हैं और कितना राज्यों भी। तो देखिए यहाँ पर देखा मतलब बोला कि राज्य तो बोल दिया कि राज्यों है, अब कौन कौन से राज्य हैं इसका नाम बताना पड़ेगा। जैसे हम बोल देंगे कि हाँ ये मान लिया हम बोल देंगे इमामगंज ब्लॉक है, अब इमामगंज ब्लॉक में कौन बहुत सारे पंचायत है इसमें, अब बताना पड़ेगा ना कि इमामगंज ब्लॉक में कौन सा पंचायत है। तो ये जो पंचायत जो बता रहे हैं कि जो पंचायत जो बोल रहा है तो आखिर इसका नाम होगा, तो ये जो नाम होगा तो कहीं ना कहीं एक लिस्ट के रूप में हम बना करके उसमें रखेंगे, लिखेंगे। तो वही जो लिस्ट में जो रखा गया था उसको बोलता है अनुसूची। तो इसी में जोड़ दिया गया कि भारत राज्यों का संघ है और इसी में एक अनुसूची जोड़ दिया गया, अनुसूची नंबर 1, उसमें बताया गया कि राज्य हमारे कौन कौन हैं। देखिए तो इसमें क्या जोड़ा गया, इसी में इसको हम ए बोल सकते हैं, बी में इसमें कह सकते हैं अनुसूची 1 में राज्यों को कहाँ रखा गया, राज्यों को अनुसूची 1 में रखा गया, अनुसूची 1 में रखा गया। चलिए एक बार याद कर लेते हैं कि आखिर भारत में अभी जो है कौन कौन से राज्य हैं। तो अनुसूची 1 में तो रखा गया, अब उसके बाद अच्छा बताइए, अभी तो बोलते हैं नाम तो बता दिए, लेकिन अब कितना है तो बताया कि राज्यों को बांटा कैसे। जैसे हम लोग जानते हैं कि हमारे देश में कौन कौन से होते हैं, एक राज्य होता है और दूसरा यूटी होता है। तो हमको कहने का मतलब कि यूटी कब बोलेंगे और राज्य कब बोलेंगे, तो कोई ना कोई स्पेशल कुछ परिभाषा होगी इसकी, तो परिभाषा के आधार पर हम इसको बांटेंगे। तो ये कहता है कि बांटा गया जो राज्य और यूटी को, वो बांटा गया था क्षेत्र के आधार पे। तो हम बोल सकते हैं कि भारत राज्यों को क्षेत्रों के आधार पर, राज्यों को क्षेत्रफल यानी क्षेत्रों के आधार पर 3 भाग में बांटा गया है, आधार पर 3 भाग में बांटा गया है। अब क्वेश्चन आएगा 3 भाग कैसे, अभी तो आप दो बोल रहे थे, कौन कौन बोलते हैं, स्टेट बोल रहे थे, यूटी बोल रहे थे। अब यूटी बोल रहे हैं सब केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं, इसके बारे में तो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें पहला बोल दिया कि पहले राज्य होंगे, पहला आधार पर क्या बोल दिया गया, राज्य। जो अभी तत्कालिक में कितने राज्य हमारे पास है, तो 28 राज्य है। दूसरा में बांट दिया गया यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश, इसको यूनियन टेरिटोरी, यूनियन मतलब केंद्र के अधीन आने वाला, तो इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, केंद्र शासित प्रदेश। और ये अभी करंट में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब तीसरा बता दिया गया अर्जित क्षेत्र, तो अर्जित क्षेत्र अभी भारत के पास एक भी नहीं है। अरे छोड़ो अर्जित क्षेत्र की बात, जो भारत का अपना है वो तो भारत अभी ले ही नहीं रहा है, कहिया से 1948 से, सोचो। ये भारत का कौन सा 1900 जो जब पाकिस्तान जो उसको पीओके को हथिया लिया था, उसके बाद अक्साई चीन को किसने ले लिया, चाइना ने। तो इसको तो हम ले ही ना पा रहे, अर्जित क्षेत्र कहाँ से भारत करे। तो सोचना चाहिए, यानी हमको इसकी बात नहीं, यहाँ पर समझिए संविधान वालों ने क्या सोचा था कि हमारे देश में जितना हमारा देश का बाउंड्री है उस सारे के सारे अंदर रहें, यानी देश के अंदर ही हो। साथ ही साथ ये चीज उन्होंने सोचा कि जो भी भारत स्केच, अब मान लिया कि भारत है तो भारत की यूनियन टेरिटरी जितना है ये सब अंदर, वो अंदर वाला सोचता है कि भारत के अंदर रहे। और ये भी सोचा था संविधान वाला बना निर्माण करता, चलो बगल से थोड़ा सा रहता है, कैसे चाइना कहता है अच्छा ये वाला मेरा है, चाइना बोल दिया एक यहाँ, एक हिमाचल प्रदेश के बाद बोल दिया, उत्तराखंड के बाद बोल दिया कि हाँ यहाँ पर वाला इलाका, यहाँ पर वाला इलाका, सिक्किम का इलाका, अरुणाचल प्रदेश का इलाका, ये बोल देता चाइना कि हमारा है। ये चाइना बोलता है, भारत नहीं बोलता है, चाइना बोलता है कि हमारा है। अगर यही वाला मान लो कि चाइना का थोड़ा सा अंदर से लेके आ जाओ, तो जो लेके आ जाएगा ना ये पार्ट, तो इसको कहेंगे अर्जित यानी हड़प्पन क्षेत्र। तो हड़पना यानी अर्जित क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, हड़पना, यानी जो भारत हड़प ले, तो हड़पने की भारत अभी तक कोई नीति नहीं अपनाई है।
तो उसमें अर्जित क्षेत्र कितना हो जाएगा, 0। तो अर्जित क्षेत्र किसको बोलेंगे, जो दूसरे के कैप्चर से करवा ले। जैसे मान लो ये पाकिस्तान का, ये था हमारा पूर्वी पश्चिमी पाकिस्तान, और ये वाला बांग्लादेश कौन था, पूर्वी पाकिस्तान। अब जब ये पूर्वी पाकिस्तान की अगर सोचे तो ये जो 1971 की जब लड़ाई हुई थी तो उस वक्त सोचा ये गया था कि ये दोनों को पार्ट अलग अलग कर दे। अब अलग करने के बाद अगर जैसे सिक्किम मिला 1975 में, ठीक है, अगर उसी प्रकार से बांग्लादेश कहता कि नहीं हम भी आप में मिलना चाहते हैं, तो ये कहते हैं कि तो ये अर्जित क्षेत्र नहीं होता। अगर भारत सरकार जिस प्रकार से फोर्स यहाँ पर हमला किया था, और हमला करने के बाद अगर उसे अपना बाउंड्री पे देखिए इसको घुसा देंगे, जैसे अगर इस बाउंड्री पर हमला किया और ये अगर इसी में हमला करके पाकिस्तान को अर्जित कर लेता, तब कहते हैं हाँ हमारा एक क्षेत्र अर्जित किया हुआ है, वो कौन सा है, पाकिस्तान। लेकिन भारत के पास अभी भी कोई अर्जित क्षेत्र नहीं है। तो अर्जित क्षेत्र समझ में आया कि दूसरे के टेरिटरी अपने अंदर कर लेना, ये क्या कहलाती है, अर्जित क्षेत्र कहलाती है। क्या कहलाती है, अर्जित क्षेत्र। तो पहला क्या था, भारत राज्यों का संघ है। ध्यान में रखना है कि कभी ऐसा नहीं कह देना है कि भारत जो है वो राज्य मिलकर भारत बनाए थे, ऐसा नहीं है। भारत पहले बना और उसके अंदर खंड किए गए राज्यों में, ठीक, और राज्यों को जिले में, और जिले को प्रखंड में, और उसके बाद फिर आपको पंचायत में। इस प्रकार से हम लोकल गवर्नमेंट चलती है। तो यहाँ पर जब देख रहे थे कि राज्यों एक क्या है, राज्यों का एक संघ है, कौन, भारत। दूसरा देखे क्या कि दूसरा पार्ट नहीं, अनुच्छेद नंबर 1 में ही जब राज्य के नाम बोले कि राज्यों का समूह है तो राज्य के नाम बताएगा, और राज्य के नाम बताने के उन्होंने अनुसूची जोड़ दिया और बोल दिया कि इसमें राज्य ये राज्य है। दूसरी बात उन्होंने, अब तीसरी बात बोल दिया। अच्छा, अब एक क्वेश्चन फिर उठ गई थी कि बताइए राज्य आप बोल रहे हैं, फिर केंद्र शासित प्रदेश होता है, और कोई हम जीत करके लाएंगे, जैसे मान लो सिकंदर जीता था, अशोक जीता था, उस तरह से अगर कोई जीत करके लाता तब कहाँ रखते। तो इसके लिए उन्होंने तीसरा बना दिया इन क्षेत्रों के आधार पर। तो पहला राज बांट दिया जिसमें 28 हो गया, केंद्र शासित राज्य बांट दिए जिसमें 8 हो गया, और अर्जित क्षेत्र बांट दिया जिसमें 0। तो ये बोला कि अगर तुमको इतना है कैपेसिटी कि दूसरे देश के क्षेत्र को अर्जित करके ला सकते हो, तो वो चलो आर्टिकल नंबर 1 में, ठीक है, उसका अनुसूची हम 1 में हम उसको जोड़ देंगे, अर्जित क्षेत्र कितना हो गया, 1। लेकिन लाओगे तब, लेकिन हम कहते हैं पहले जो लाने से पहले अपना पीए को लेकर के आओ, सिंपल, ठीक है। तो ये था हमारा आर्टिकल नंबर 1। तो आर्टिकल नंबर 1 में क्या बोला, भारत राज्यों का संघ है, यानी भारत में ये नहीं हो सकता कि राज्य चाहे अलग हो जाए तो ये राज्यों के अंदर हक नहीं है। ये जब केंद्र सरकार चाहेगी फिर भी ये अपना देश बिकने नहीं देगा, अपने देश के कोई भी टेरिटरी को बाहर नहीं जाने देगा, ठीक है। जैसे कि एक आप लोग सुनोगे बेरी का, जो बोरीवली था ना बांग्लादेश में, अभी लड़ाई जो आजादी हुई थी उसके बाद नेहरू के समय से अटका केस को मोदी ने सुलझाया शेख हसीना से बात करके। उसमें क्या था बांग्लादेश वाला में कि जैसे नेहरू क्या बोले सोचे थे, देखो यहाँ पर थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं। कैसे मान लेते हैं कि ये तो हो गया सिलीगुड़ी कॉरिडोर, ये बांग्लादेश, ये हमारा पश्चिम बंगाल का इलाका है, ठीक है, भारत नहीं बना रहा है। ये मान लो कि ये पश्चिम बंगाल का एक इलाका है, इधर से यहां से ऐसे करके आता है पश्चिम बंगाल, सपोज। अब पश्चिम बंगाल के जो एरिया यहाँ पर है और वही बांग्लादेश में एक एरिया मान लो यहाँ पर, ठीक है। अब क्या हुआ था कि यहाँ के जो लोग जनता थे उनको रहना था बांग्लादेश में, और यहाँ के जनता को रहना था भारत में। लेकिन जब रेड क्लिफ ने क्या किया था, बस पुलिस स्टेशन को मिला, चाहिए पुलिस स्टेशन है, हाँ इसे मिला दो ना, यही क्या हो गया उसका बाउंड्री। तो ऐसे बाउंड्री बनाने से हुआ किसी का खेत रह गया भारत में और उसका घर चला गया बांग्लादेश में। तो ये जो बार बार उसमें पूरी पाकिस्तान कहा जाता था, तो ये पाकिस्तान में चला गया। ऐसा सिचुएशन बहुत लोगों को हो गया। उसमें सबसे बड़ा जो कांड आ गया बेरीबारी का, इन्होंने क्या किया, भारत सरकार पर केस कर दिया, कहा कि हमको यहाँ नहीं रहना था, वो कैसे रह दिया। तो ये थोड़ा था, सोचे थे ये नेहरू साहब ये तो आसान है बजा करके दे देंगे, लेकिन क्या हुआ कि केंद्र पहले ही बोलता है आर्टिकल 1 में कि ये राज्यों का संघ है, ये न कि आप अपनी मर्जी से कोई अपन क्षेत्र दूसरे के दे दो, ये ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो वही बात हुई कि ये राज्य ये जगह को उन्होंने नहीं दिया। तब उसके बदले एक बात समझौता हुई कि इधर वाला ले ले।
तो इधर वाला के लिए जब दोनों तरफ तैयार होंगे तब तो हम कर सकते हैं। तो लेकिन वही वाला पेंच अटका अटका अब जा करके 2014 में जब सरकार आई तो 2014 से 2019 के बीच में जो उसका कार्यकाल था इसमें उन्होंने इसका सुलझा दिया। ठीक है, तो ये वाला केस वहां पर चल रहा था। तो ये बताइए, अगर चाहते हैं कि जब दे देते हैं उधर से उठा के लाते हैं, तो देखो इसको उठा के नहीं ला सकते हो डायरेक्टली, ये तो जमीन नहीं है। अगर तुम चाहोगे कि हम नाम बदल दें, ठीक है, तो ये तुम कर नहीं सकते हो। हाँ ये कर सकते हो, जैसे मान लो कि अगर ये बिहार का क्षेत्र सपोज दैट है, अब हम चाहते हैं कि अगर बीच वाला हम क्षेत्र उठा करके दे दे झारखंड को, तो दे सकता है। ये कौन कर सकता है? बिना राज्य के परमिशन लिए भारत सरकार कर सकता है। लेकिन ये था बांग्लादेश के, पूरी पाकिस्तान के, ये भारत नहीं इसको इधर में मिला सकता था। ये नहीं कह सकता था कि भारत में आ जाएगा और चलेगा, पूरी पाकिस्तान में ये चीज नहीं कह सकता था। एकदम समझ लीजिएगा इस बात को, ठीक है। लेकिन भारत का अगर बिहार का कोई और चीज है, अगर उसको चाहेगा कि दूसरा राज्य में दे दे तो आसानी से दे सकता है, और इसका प्रशासन यहाँ पर राज करेंगे। ये भारत कर सकता आर्टिकल नंबर 3 से, लेकिन ये वाला काम नहीं कर सकता था। लेकिन ये पेंच अटके अटके अब सुलझ गया है, अब कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो इसमें दोनों देश के प्रधानमंत्री ने मिल करके और तब जाकर के इसकी रिजॉल्व हुआ है ये सिचुएशंस। अब आता है आर्टिकल नंबर 2। तो एक तो समझ में आ गया कि आर्टिकल नंबर 1 में क्या बोला गया कि भारत किसका है राज्य, देश किसका है, तो राज्यों का, राज मिल करके, ठीक है। ऐसे देश नहीं, एक देश था, उसने अपने प्रशासनिक व्यवस्था को अच्छे काज से कायम करने के लिए उन्होंने क्या किया कि राज्य को बंटवारा कर दिया कि हाँ ये तुम रखो, ये तुम रखो, ठीक है। अब राज बंटवारा हो गई, ठीक है, तो कौन बोला? भारत। लेकिन अमेरिका में क्या है कि बहुत सारे राज्य इकट्ठा आ गए और कहें कि हम लोग को एक साथ रहना चाहिए, यूनियन बनाना चाहिए, और वो बनाए, इसको बोले थे फेडरल, और वो था यूएसए की कहानी। आर्टिकल नंबर 2 यानी यहां पर हम लिख सकते हैं अनुच्छेद, अनुच्छेद नंबर 2 कहता है संसद, कहता है संसद। संसद कहने का मतलब कौन? सरकार। संसद राष्ट्रपति के पूर्व सूचना देकर, राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति या सूचना, अनुमति या इसको हम बोल सकते हैं सूचना पर किसी विदेशी राज्यों को भारत में मिला सकता है, तब राष्ट्रपति सिग्नेचर करने के लिए बाध्य होंगे। अब इसके बाद समझते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। कौन सी बात? तो ये पूर्व अनुमति की बात बहुत बड़ी बात है। ये अगर न होता तो चाहते राष्ट्रपति की नहीं, ये गलत कर रहा है सरकार, तब ये रुक सकता था। लेकिन पहले ही अनुमति दे देंगे, जैसे हम कह देंगे कि जाओ वहां ऑफिस से एक बुक लेके आ जाओ संविधान का, तो क्या करेगा बच्चा? संविधान का बुक लेके आ गया। अब वहां 2-3 बुक था, अब कौन वाला बुक लेके आ गया से नहीं हम जानते थे कि हाँ हम बोले थे बुक लेके आ गया। अब हम इसको क्या कहेंगे? जो डांटने लगेंगे? नहीं डांट सकते, उसको हम रोक भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ऑर्डर किसने दिया था? हमने ही दिया था कि हाँ जाओ लेकर के। वही बात यहाँ पर भी है। तो जब पहले ही सांसद बोला था राष्ट्रपति को कि राष्ट्रपति साहब हम जा रहे हैं कहाँ, तो विदेशी राज्य को अपने अंदर मिलाने। अब राष्ट्रपति थोड़ा जान रहे थे कि अगर मारेगा, कि प्यार से कहेगा साइन कर दीजिए, आ जाइए मेरे साथ मिल जाइए, कि कोई लोभी देगा, खरीद लेगा, ये सब कुछ तो राष्ट्रपति जान नहीं रहे थे। वो राष्ट्रपति से क्या जान रहे थे? तो राष्ट्रपति इतना ही जान रहे थे कि हाँ सांसद हमसे आया है बोलने कि बस हम जा रहे हैं और विदेशी राज्यों को अपना में मिला लेंगे। राष्ट्रपति के कुछ मालूम नहीं था कि हाँ कैसे मिलाएगा, इसकी कोई जानकारी नहीं थी। अब मान लो कि वहां गया, तो मान लो कि ये कोई देश था कि अब गया बी पर चढ़ाई कर दिया। अब चढ़ाई करके इसको क्या कर दिया? मिला लिया।
अब इसको पर प्रेशर आने लगा पूरे विदेशों से कि आप क्यों ऐसे कर रहे हो। तो राष्ट्रपति चाह करके भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि संविधान आर्टिकल नंबर 2 में लिखा हुआ है कि अगर राष्ट्रपति से सूचना दे दिया पहले ही, पूर्व अनुमति लेकर गया कि हाँ अब हम जा रहे हैं, ठीक है, चढ़ाई करने, तो इसमें फिर राष्ट्रपति कुछ भी नहीं बोलेंगे, कुछ भी नहीं बोलेंगे, बोल भी नहीं पाएंगे। और जैसे ही अगर चढ़ाई करके लावे या खरीद कर लावे या उसको फुसला करके लाए, जैसे भी लाए और लाने के बाद उसके राज्यों में मिला करके लास्ट सिग्नेचर कौन करेंगे, राष्ट्रपति। और इसके लिए वो बात होंगे, कभी भी मुकर नहीं सकते कि हम साइन नहीं करेंगे, नहीं तो वीटो भी लगा सकते थे। ठीक है, राष्ट्रपति के पास वीटो की शक्ति है कि वो चाहेगी तो पास करे और नहीं तो नहीं भी कर सकते। ठीक है, वो आगे पता चलेगा कि वीटो के लिए भी, ठीक है, पॉकेट वीटो ये सब आगे हम लोग देख लेंगे। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि संसद क्या करेगा, जाएगा राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति साहब हम जा रहे हैं कहाँ, दूसरे राज्यों को मिला दे। अरे ठीक है जाओ, आप तो दे दिया परमिशन, अब उसको लाया, अब मिला लिया। तो इसी बीच एक यहाँ पर केस हम स्टडी कर लेते हैं थोड़ा। तो यहाँ पर ये तो बस समझ में आ गई कि हम विदेशी राज्यों को अगर भारत में मिलाना है तो हम राष्ट्रपति को पहले ही सूचना दे करके चले जाएंगे और मिलाने के बाद राष्ट्रपति उस पर आसानी से साइन कर देंगे कि हाँ अब ये भारत का राज्य हो गया। देखो क्या हुआ था, हम लोग तो इसके से वाकिफ हैं कि चाइना जो था से तिब्बत को हड़प लिया। तिब्बत को क्या कर लिया है, तिब्बत को हड़प लिया। हड़पने के मतलब इस पर 1959 में तो सुना ही होगा कि इस पर चढ़ाई कर दिया और चढ़ाई करने के बाद इसको अपने कैप्चर में कर लिया चाइना। और इसके जस्ट बाद देखोगे 1962 में तो किस पर चढ़ाई कर दिया, इंडिया पर। देखिए ये इंडिया पर चढ़ाई किया, लेकिन इंडिया का थोड़ा सा ही पार्ट वो ले पाया, लेकिन ले पाया, और तिब्बत को तो पूरे अपने अंडर कंट्रोल में ले आया। लेकिन एक बात चाइना ने क्या किया, जो कि बगल वाले जितने भी छोटे छोटे राज्य थे उनमें डर की माहौल पैदा हो गई। अब तो चलो हड़प लिया, वही देश मानता है चलो हड़प लिया, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो कि आज भूटान था सपोज, लेकिन ऐसा होगा नहीं, हम ऐसे एग्जाम्पल ले, मान लो भूटान था, चाइना ने इसको क्या कर लिया कि इसको ऊपर भी अपना ले लिया। तो भूटान वाले क्या सोचेंगे, चलो चाइना ले गया कोई दिक्कत नहीं, खाना पीना तो देगा, नौकरी तो देगी, सब कुछ। लेकिन जानते हो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी यहाँ पे, मिला तो लिया लेकिन समझो थोड़ा सी एक बात, ये है मान लो कि चाइना और ये थी छोटी सी कौन, तिब्बत। अब क्या हुआ कि तिब्बत के एक घर के फैमिली मान लो कि ये है और ये बगल में, तो एक तो गांव ऐसे नहीं बन जाएगा, बहुत सारे फैमिली मिलकर बनेंगे। एक घर के अगर यहाँ पे रख दिया तो दूसरा घर को सीधा इधर भगा दिया। अब बात बताओ, ये दोनों में यूनिटी था, यहाँ पर था तब, और जब गया तो पता नहीं चला कि कहाँ गया, कोई कांटेक्ट भी नहीं, सब मोबाइल फोन सब खत्म। अब जब कोई कांटेक्ट नहीं है तो इसका तो पड़ोसी से दोस्ती करना ही पड़ेगा और इसको यहाँ से करना पड़ेगा। अब बताओ अगर मान लो कि ये लोग चाहते कि ना हमारा तिब्बत को राज अलग फिर से करवा लेना है, विद्रोह करवाएंगे, तो विद्रोह तब तो ही करता बेचारा जब इसके साथ में होता, और साथ में होता तब तो दोनों मतलब एक साथ आते और कोई मीटिंग करते फिर जोड़ते। लेकिन बताओ अगर ये आदमी ये बगल वाला से दोस्ती करेगा, भाई कहाँ के, चाइना के, तो कोई सोचेगा कि हमारे देश और छोटे को हो जाए, कोई नहीं चाहेगा। तो बताओ ये चाह करके इसको से कुछ कर सकता है, नहीं। तो ये जो विद्रोह हो जाता आगे जा करके, इसको उन्होंने विद्रोह को दबा दिया कैसे, तो सब परिवार को अलग अलग करवा दिया, अलग अलग क्षेत्र में पहुंचा दिया चाइना। अब यही बात हो गई डर किसको, सिक्किम को। ठीक है, सिक्किम को क्या हुआ कि जब 1974 के पहले बहुत ज्यादा, अभी सुने होंगे जल्दी में ही एक डोकलाम हुआ था 2018 के आसपास में। अब डोकलाम वाला इलाका है भूटान के पास और सिक्किम के पास आ जाती है। अब सिक्किम का क्या डर हो गया, ये सिक्किम था भारत का, इसके नीचे तो हो गया भारत। ठीक है, अब सिक्किम पर ये इधर से चाइना ने प्रेशर डाला। अब चाइना सोचा कि इसको तो अब हड़प लेंगे, लेकिन सिक्किम भी एक चालाकी दिखाई। सिक्किम का डर था कि अगर हमको भी चाइना अपने अंदर कर लेता है तो हम भी अपने फैमिली से बिछड़ जाएंगे। आज मेरा फैमिली कहीं और है, कल और कहीं रहेगा, ठीक है, हमारा पड़ोसी भी कहीं चल जाएगा, और जो पड़ोसी के साथ चलता था वो भी खत्म हो जाएगा। अब उसकी हो गई टेंशन। तब उसने भारत के पास 1974 में
उन्होंने एक प्रपोजल रखा सिक्किम के पीपल्स ने। क्या प्रपोजल दिया? बोला कि हम चाहते हैं कि भारत में मिल जाए। तो भारत सरकार बोली ठीक है, ये क्या दिक्कत है, ये तो अच्छा है। उस पर कौन किसकी सरकार थी? इंदिरा गांधी की। तो उन्होंने बोला ये तो बहुत अच्छी बात है, चले आ जाए मिल जाते हैं। तो ये भी कंडीशन डाला कि आप भी तो ऐसा ना करोगे जैसे चाइना ने हमारा फैमिली को अलग कर दिया, पड़ोसी को अलग कर दिया, पड़ोसन को अलग कर दिया। तो भारत बोला नहीं, ऐसा हम नहीं करेंगे। जैसे हमारे एक जैसे राज्य हैं, जिस जिस तरह से एक राज्य में जो भी व्यवस्था मिल रही है उस तरह की सारी व्यवस्थाएं आपको भी मिलेगी। कोई इसमें अलग भी यानी दो तरह का नीति नहीं चली जाएगी। अब बताओ, बोल तो दिया भारत कि हम देंगे, और ये क्या भरोसा था सिक्किम को कि हाँ ये भारत देगा कि नहीं देगा? तब ये सिक्किम ने क्या किया, कहा कि नहीं ऐसा नहीं कीजिए, हम पहले एक साल चेक करेंगे, आपको पर बिलीव कैसे करें, चेक करें कि आप हमको सारी सुविधाएं देते हैं या नहीं देते हैं। तब उन्होंने कहा कि ठीक है चेक करो। तब यहाँ पर एक संशोधन किया गया, ठीक है, संविधान में 1974 में, जिसको 35वां संशोधन कहते हैं। ठीक है, 35वां संशोधन करके यानी 35वां संशोधन किया गया कब? 1974 में। इसमें भारत के जो अनुच्छेद नंबर 2 था, इसमें इसी में एक अनुच्छेद और जोड़ा गया जिसको 2A कहते हैं। ठीक है, या 2 का भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया? इसमें ये बोला गया 35वां, याद रखिएगा, 35वां संशोधन कब हुई थी? 1974। इसमें क्या बोला गया कि अनुच्छेद नंबर 2 में एक आर्टिकल को जोड़ा गया और इसमें कहा गया कि सिक्किम एक हमारा सह राज्य के रूप में रहेगा। सिक्किम क्या रहेगा? सह राज्य रहेगा। मतलब अभी पूरा राज नहीं है। सिक्किम को अगर खराब लगेगा तब वो भारत में नहीं भी मिल सकता है, ये वो। लेकिन अभी वो एक साल के लिए सहराज है कि देखता है कि भारत का परीक्षा ले रहा है कि भारत सही बोलता है या गलत बोलता है, कि चाइना के जैसा करेगा। तब इन्होंने, भारत सरकार ने क्या किया कि सारा सुविधा जैसे सरकार जैसे एक राज्य को मिलता है वही सारे इस राज्य के हर नागरिक को दिया गया। तब ये एक साल बाद 1975 आई, तब जाकर के सिक्किम को भरोसा हो गया कि नहीं ये बात जो भारत बोला वो सही बोला। जब सही बोला भारत, उसको बिलीव हो गया। तब 1975 में एक संविधान में फिर से संशोधन करवाया। अब संविधान संशोधन कैसा होगा? तो ऑब्वियसली 35वां था 1974 में, तो एक क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अब बढ़ करके अब ये संविधान कितना हो गया संशोधन? 36वां संविधान संशोधन हुआ। कब हुआ? 1975 में। इसमें कह दिया गया, पूरा कह दिया कि 16 मई 1975 को सिक्किम भारत का राज्य बन गया। और वो कैमा राज्य था भारत का उस वक्त का? तो 22वां राज्य था। यानी उस वक्त यानी 1975 के पहले भारत में कुल 21 राज्य थे, लेकिन जब 1975 में 16 मई 1975 को एक राज्य और बन गया और वो कौन था? 22वां। अब सोचो यहाँ से, जैसे ही 22वां बना तो ये किसके अंतर्गत आएगा? तो क्या बोले थे कि विदेशी राज्यों को भारत में मिलाओ। तो ये बताओ भारत विदेशी राज्य था कि नहीं? पहले ये अपना देश था, अलग सा देश था। अब उसको कहा कि भारत में मिलाया तो क्वेश्चन पूछ देगा कि सिक्किम जो 16 मई 1975 को सिक्किम एक राज्य बनाया गया, वो किस अनुच्छेद के तहत बनाया गया? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल नंबर 2। और जैसे ही राज्य बन गया तो बताइए ये 2 का ए रहेगा या खत्म हो जाएगा? ये हमको आंसर, तो 2 का ए क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सह राज्य की बात करता था। जब ये पूर्ण राज्य बन जाएगा तो सह राज्य की कोई जरूरी नहीं रहेगी। तो इस तरह से 2A खत्म, यानी हमारा अनुच्छेद नंबर 1 अनुच्छेद नंबर 2 कवर किए। तो अनुच्छेद नंबर 2 में क्या मिला? मेन चीज कि विदेशी राज्यों को भारत में मिलाओ, चाहे जैसे मिला लेकिन मिलाओ। अब मिलाने के बाद राष्ट्रपति के पास जाओ और साइन करवा लो। राष्ट्रपति मुकरेंगे नहीं, कहेंगे ठीक है लाइए साइन करते हैं। काहे कि उन्होंने पहले ही संसद में क्या किया था? अनुमति ले लिया था कि हम जाते हैं।
अगर अनुमति नहीं लेता तब राष्ट्रपति रोक भी सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं करे। ठीक है, अगर नहीं देना होता तो उन्होंने पहले ही राष्ट्रपति मना कर देते कि हाँ राज्य को नहीं मिलाना है, ऐसे ही भारत की जनसंख्या ज्यादा है। तब खुद राज्य सरकार संसद नहीं जाती, नहीं मिलाती, लेकिन उन्होंने जब जैसे राष्ट्रपति अनुमति दे देते हैं और जब आता है जीत करके या उसको ले करके या अपने में मिला करके, चाहे किस तरीका से हो, कुछ समझौता करके हो या मतलब जिस तरह से भी हो, कोई भी प्रक्रिया हो, फिर राष्ट्रपति उन्होंने क्या कर देगा, फिर अपने राज्यों में मिला लेगा। ठीक है, ये था आर्टिकल नंबर 2। तो याद रखिएगा, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। बताइए भाग कितना था? 22। अनुच्छेद 395, अनुसूची 12। आर्टिकल नंबर 1 में भारत राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का संघ है। इसमें क्या था, ए में, और बी में क्या था, राज्यों को का नाम अनुसूची 1 में रखा गया है, अनुसूची 1 में रखा गया है। फिर तीसरा क्या था कि क्षेत्रफल के आधार पे, क्षेत्रों के आधार पे राज्यों का बंटवारा, आधार पर राज्यों का बंटवारा। इसमें आर्टिकल नंबर 2 में क्या था, विदेशी राज्यों को भारत में मिलाओ, भारत में मिलाओ। कब? राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से, राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से। अब इसमें क्या कौन से राज्य थे, तो राज्य कितना 28, यूटी कितना 8, और अर्जित क्षेत्र कितना 0। अभी तक अर्जित क्षेत्र नहीं है, कोई राज्य हरा करके नहीं लाया। विदेशी राज्यों को भारत में लाया, जिसमें कब मिला, 16 मई 1975 को कैमा संशोधन, 36वां संशोधन। कैमा राज्य बना था वो, तो 22वां राज्य बना था भारत का। तो ये था आर्टिकल नंबर 2 और 1 कंप्लीट। अभी भी हमारा आर्टिकल नंबर 2 इसमें और बचे हुए हैं।